स्वर्णों के भी आरक्षण की हम लोग चिंता करते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी करने का काम किया। पार्टी जिसने कभी आरक्षण का समर्थन नहीं किया हो वो भी हम लोगों को ज्ञान देने का काम करता है। तो जो विचारधारा थी उससे बाहर निकलकर भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश की कल्पना की और देश को आगे बढ़ाने का चिंतन किया। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 नवंबर को ही बिहार से झारखंड का बंटवारा किया, जिनको कि ये माना जाता है कि ये पूरा समाज जंगल में रहता है और जमीन से जुड़े हुए जल, जमीन और जंगल की जो चिंता करता है समाज, वो आज भी जंगलों में ही देखा जाता है। आज भी लोग उनको मुख्य धारा में नहीं समझ रहे। और आप सोचिए कि आजादी के 75 वर्ष पहले कोई व्यक्ति इस देश के लिए लड़ा हो और 25 वर्ष की उम्र में ही 2 साल का कारावास भी उनको, उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई भी। और मृत्यु का भी कारण आप समझ रहे होंगे कि दंडित करने का काम अंग्रेजों ने किया, जहर देने का काम किया। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ऐसे जंगल से आने वाला समाज मुख्य धारा में आए। तो जो विचारधारा थी उससे बाहर निकलकर भगवान बिरसा मुंडा ने इस देश की कल्पना की और देश को आगे बढ़ाने का चिंतन किया। 2 महत्वपूर्ण घटना हमें याद है कि एक तो हम यहाँ बैठे हैं, आदरणीय नंदकिशोर जी बैठे हैं, संजय पासवान जी और रविशंकर जी भी यहाँ बैठे हैं। ये लोग भी लोकसभा और राज्यसभा में थे और हम लोग भी यहाँ विधानसभा में 2000 में थे। इन्हीं को देखकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 15 नवंबर को ही बिहार से झारखंड का बंटवारा किया था और हम लोगों ने मतदान किया था। इसलिए याद है कि विधानसभा में हम लोगों ने मतदान किया और रविशंकर जी और संजय पासवान जी ने देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पार्लियामेंट में मतदान करने का काम किया। साथियों, स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी यह संघ के विचारधारा के लोग अपने किए हुए चीजों को भी हम लोग बहुत प्रचारित नहीं करते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि इस देश में एक व्यवस्था खड़ा किया गया और बार बार हम देखते हैं राजनीतिक मंचों से, हम देखते हैं कि दूसरी पार्टी जिसने कभी आरक्षण का समर्थन नहीं किया हो वो भी हम लोगों को ज्ञान देने का काम करता है। हम तो याद कराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के लोग वैसे समय से चिंतन कर रहे हैं जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब देश के संविधान सभा के सदस्य थे और भारत सरकार में मंत्री थे, तब पहली बार आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। तब भी एससी और एसटी जो आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण दिया गया। तब 1950 में जब संविधान सभा के माध्यम से इसको पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को जब इसको लागू किया गया, तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत सरकार के मंत्री हुआ करते थे। तो जब हम आरक्षण की शुरुआत से ही, नींव से ही एसटी और एससी समाज के लोगों की चिंतन करने लगे, फिर ओबीसी और ईबीसी की चिंता की, फिर दलितों का अपमान की बात आई तो एट्रोसिटी एक्ट में भी बदलाव हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको व्यवस्था करने का काम किया और अब तो स्वर्णों के भी आरक्षण की हम लोग चिंता करते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी करने का काम किया। आज देश क्योंकि 75 वर्ष का गौरवशाली इतिहास मनाकर आगे बढ़ा, अब इस देश में ये हम लोगों के लिए चिंता था कि कोई आदिवासी समाज के लोग इस देश में राष्ट्रपति नहीं बने थे, उसको भी करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज द्रौपदी मुर्मू जी जो पहले झारखंड की गवर्नर हुई, आज देश के सर्वोच्च पद पर है, प्रथम नागरिक के तौर पर आदरणीय मुर्मू जी को स्थापित करने का काम इसी विचारधारा के लोगों ने किया। इसलिए साथियों, जो चिंगारी जगाकर हमारे भगवान बिरसा मुंडा गए हैं, ये जरूर हम आश्वस्त करते हैं पूरे
संघ के ओर से, पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से इस विचारधारा को लगातार आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।